बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। पैराबोला के फीचर्स क्या होते हैं, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसमें हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ें हमारे पास हों तो हम इसके हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 3 है। कॉनिक सेक्शन का ये हमारे पास चैप्टर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल को डिस्कस किया था। आज हम पहले कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ एल be a fixed line and f be a fixed point not lying on L, not lying on L, उस लाइन पे वो नहीं आ रहा। फिक्स पॉइंट इन द प्लेन एंड लेट P of xy be any arbitrary point in the plane। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। जो चीज़ मैंने लिखी है इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास प्लेन है जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। एक्स वाई हमारा प्लेन है। लेट एल बी अ फिक्स लाइन। सपोज कर लेते हैं जी ये हमारी वो लाइन है एल जिसका हमने जिक्र किया है। एंड एफ बी अ फिक्स पॉइंट। ये हमारे पास एफ जो है ये फिक्स पॉइंट है। नॉट लाइंग ऑन एल, एल के ऊपर ये लाई नहीं कर रहा। इन द प्लेन, प्लेन के अंदर। लेट पी ऑफ एक्स बाय बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स वाई। ये हमारा वो पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई इस प्लेन के अंदर। देन वो कहता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एंड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डेट फिक्स्ड पॉइंट जिसको हमने एफ कहा है वो किसके इक्वल होगा। इसको हम लिख लेते हैं जी। इफ पी ऑफ एफ, पी और एफ क्या है जी, ये डिस्टेंस बिटवीन the fixed point and point P of एक्स वाई। ये हमारे पास क्या है, पी एफ है, जो कि हम डायग्राम में देख भी सकते हैं। एंड जिस पॉइंट पे ये लाइन को टच कर रहा है इसको अगर मैं नाम दे दूं एम का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एम दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स लाइन एंड द पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स लाइन एंड द पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड लाइन, उसको हमने L कहा हुआ है, एंड द पॉइंट, उसको हमने क्या कहा हुआ है, P ऑफ
एक्स वाई। ठीक है जी, दोबारा इसको देखें। इफ़ एल बी अ फिक्स लाइन, ये हमारे पास एल फिक्स लाइन आ गई, एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, ये एफ हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया, नॉट लाइंग ऑन द लाइन, उस लाइन पे ये लाइन नहीं कर रहा, ये जो पॉइंट है, इन द प्लेन, प्लेन के अंदर, एंड लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द प्लेन, वो कोई भी आर्बिट्रेरी प्लेन पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर इफ़ पी एफ, जो पी एफ जो हमारे पास पॉइंट और जो हमारा फिक्स पॉइंट है एफ, उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड द लाइन एल, एंड डिस्टेंस पी एम, इस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स लाइन एल एंड द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, देन set of all points in the plane such that पी एफ का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी ऑफ एम का डिस्टेंस, ये इक्वल होगा ई के। ठीक है जी, अगर ये बात ट्रू होती है, इस सारे कंडीशन पे हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, इफ़ पी एफ के बारे में हमने बताया, पी एम के बारे में बताया, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन सच डैट पी एफ ओवर पी एम, इनकी जो रेशो है ये किसके इक्वल आती है, ई के इक्वल आती है, तो हमारे पास कॉनिक सेक्शन आ जाता है, इज़ कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन, इज़ कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन, वेयर इंफॉर्मेशन है जी, नोट की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। एफ इज कॉल्ड फोकस, एफ जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। नंबर 2, एल इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एल को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। एंड ई इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, ई को हम क्या कहेंगे, एसेंट्रिसिटी कहेंगे। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अगर हमारे पास एक प्लेन के अंदर एक लाइन है, फिक्स लाइन एल, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट एफ, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, वो कहीं पे भी हो सकता है प्लेन के अंदर, उसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और उसका डिस्टेंस फिक्स लाइन से, द रेशो, इन दोनों की जो रेशो है ये किसके इक्वल होगी, ई के इक्वल होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेट इज़ कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। तो हमारे पास कॉनिक सेक्शन आ जाएगा। अब ई पे कंडीशंस हैं, इफ़ ई इज इक्वल्स टू 1, इफ़ ई इक्वल्स टू 1, अगर ई हमारे पास 1 है तो ये क्या बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। नंबर 2, इफ़ ई इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास सर्कल होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा भी था और मैंने आपको बताया था कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमने एसेंट्रिसिटी को डिस्कस कर लिया। इफ़ ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो हमारे पास इलिप्स बनेगी। एंड इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन 1, देन क्या होगा जी, हाइपरबोला होगा। तो ये हमारे एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि अगर हमारे पास, या सिंपली वो पूछ सकता है द एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होगा जी, 1 हो जाएगी। द एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, ये हमारे पास 0 हो जाएगी। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है जी। एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ई इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉनिक सेक्शन है। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज जो हमने पढ़ना है पैराबोला, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। आइए, जिस टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम करेंगे जी। डेफिनेशन इसकी है, ए पैराबोला इज़ अ
parabola is a locus of which moves in a plane such that its distance from a fixed point को हम क्या नाम देते हैं जी, फोकस, is equals to its distance from a fixed line, उसको हम क्या कहते हैं जी, डायरेक्टिक्स कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, P ऑफ F का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय P ऑफ M का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू E, एंड E पैराबोला के केस में क्या है, 1 है, तो ये 1 ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन डायरेक्टिक्स, फोकस और डायरेक्टिक्स। ठीक है, इधर आके ये 1 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो हमारे पास एक पैराबोला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास पैराबोला आ गया, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया जिसको हमने क्या कहा, फोकस कह दिया। ये हमारे पास इसका वर्टिक्स आ गया जो कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, और ये हमारे पास डायरेक्टिक्स आ गई, डायरेक्टिक्स जिसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास फिक्स लाइन है। हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एंड लाइन M। ठीक है जी, ये क्या होगा, इक्वल होगा। वो पॉइंट यहाँ पे ले लें, वो पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे इसका कहीं भी किसी भी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस ले लें आप, ये क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। डेट इज़ कॉल्ड पैराबोला। ठीक है जी, फिक्स पॉइंट फोकस को हम फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फिक्स लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिक्स कहते हैं। ये P ऑफ एक्स वाई ये क्या है, हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है। और वर्टिक्स ये हमारे पास क्या कहलाता है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। ठीक है जी, एक्स भी 0 और वाई भी 0, वर्टिक्स पे हमारा एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पैराबोला है। पैराबोला हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, विच ओपन्स राइट साइड, ओपन्स लेफ्ट साइड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फोकस क्या होगा, वर्टिक्स क्या होगा, हमारे पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इस तरह वो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वो हम इनको डिस्कस करते हैं। आइए वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पैराबोला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, पैराबोला की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अब पैराबोला के कुछ फीचर्स हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। ये पैराबोला 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, पैराबोला 2 है, पैराबोला 3 है, पैराबोला 4 है। हमारे पास 4 टाइप्स के पैराबोला है। इसमें हमारे पास क्या है जी, ये राइट साइड पे ओपन होता है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आता है, ये अपवर्ड है, और ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है जी, इनके फीचर्स हैं जी। फीचर्स में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ को, इक्वेशन, फोकस, वर्टिक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये सारे के सारे आपके पास, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपको ये याद होने चाहिए। अक्सर इस चैप्टर में कहा जाता है कि जी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है, प्रॉब्लम आती है, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो बहुत इजी चैप्टर है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको जस्ट ABC आती है तो आप इजीली इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैराबोला के केस में A फाइंड करना है। बस आपका अगर A आपको आ जाए, फाइंड करना आ जाए,
तो आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी इक्वेशन ऑफ, इसकी हमारे पास इक्वेशन होगी जी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 0, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी हमारे पास इक्वेशन होगी जी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ठीक है जी। इसकी हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। फोकस इसका क्या आ रहा है जी हमारे पास, ये आ रहा है fa/0, फोकस a0, क्योंकि अलोंग x एक्सिस है, y 0 है, तो a0, ये स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं सारे के सारे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास फोकस आ जाएगा जी f-a0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फोकस आ जाएगा जी, क्योंकि अलोंग y एक्सिस है तो x 0 हो जाएगा, y पे a आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फोकस आएगा जी 0 -a, क्योंकि नेगेटिव वाली साइड पे है, ठीक है। पैराबोला को देखते ही इक्वेशन से ही हमें समझ आ जाएगा कि हमारा फर्स्ट पैराबोला है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। फोकस के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, ये फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी कॉनिक सेक्शन की, वहाँ पे हमने फोकस को डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिक्स। ये हमारे पास वर्टिक्स होता है द पॉइंट वेयर पैराबोला मीट्स द एक्स एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट द एक्स एक्सिस, उसको हम वर्टिक्स कहते हैं। तो वर्टिक्स स्टैंडर्ड केस में सबका क्या होगा, 0 0 होगा। वर्टिक्स सब का क्या होगा, यहाँ पे भी 0 0 होगा। इसका भी हमारे पास वर्टिक्स जो है वो 0 0 होगा, और इसका भी वर्टिक्स जो है ये हमारे पास 0 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है जी, इसको समझते हैं। ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला लिखा हुआ है। एक्सिस ऑफ पैराबोला a line which passes through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of parabola। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, axis of parabola a line which passes through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of parabola। फोकस में से पास कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है। फोकस में से पास कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है। फोकस में से पास कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे। नेक्स्ट लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम को समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉर्ड क्या होती है, ठीक है जी। अगर हम पैराबोला के कोई से दो पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो वो कॉर्ड बन जाती है। ये देखें, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अगर यही कॉर्ड जो है ये फोकस में से पास कर रही हो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है जी, ये हमारी लाइन आ गई। यही कॉर्ड जो है फोकस में से पास कर रही हो तो इसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए, एक पैराबोला पे भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर यही कॉर्ड जो है ये फोकस में से भी पास करे लेकिन परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो फोकस के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, लेटस रेक्टम है। इसको हम क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेटस रेक्टम क्योंकि हमने पढ़नी थी। लेटस रेक्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमने किसको समझना है, कॉर्ड को। कॉर्ड क्या होती है, कोई से दो पॉइंट्स मिला दें हमारे पास पैराबोला के, उसको हम क्या कहेंगे, वो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, कॉर्ड कहलाएगी। अगर वही कॉर्ड जो है, ये मैंने थोड़ी सी टिल्ड बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर वही कॉर्ड जो है वो फोकस में से पास कर रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड कहेंगे। और अगर वही कॉर्ड जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, फोकस में से पास करे लेकिन 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम कहेंगे। तो हमारे पास लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, अब यहाँ पे देखें जी, ये फोकस में से पास कर रही है तो एक एंड पॉइंट तो इसका फोकस वाला ही होगा ना जी स्टूडेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, ए
क्योंकि ये फोकल कार्ड जो होगी ये हमारी ए में से इसमें फोकस में से पास करेगी, तो ए को जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा +-2a दूसरा पॉइंट। यहाँ पे हम x की जगह पे a पुट करेंगे, 4a स्केयर हो जाएगा, स्केयर रूट लेंगे तो y = +-2a हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारी फोकल कार्ड जो है ये उसमें से पास करेगी, तो ये हम इसमें पुट करेंगे, d से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ जाएगा -a, क्योंकि इसमें से पास कर रही है -a, इसमें पुट करेंगे ये प्लस हो जाएगा +-2a। एक यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा, एक यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा, ठीक है जी, y के। इसी तरह से जब हम यहाँ पे आएंगे तो d = अब यहाँ पे y एक्सिस है, y में पुट कर रहे हैं तो ये +-2a × a हो जाएगा, एंड इसी तरह d से रिप्रेजेंट करेंगे +-2a × -a हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेटस रेक्टम हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। लेटस रेक्टम हमारे पास ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से पास करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब ये फोकस में से पास करती है तो हमारे पास पहला पॉइंट x आ जाता है, जो कि क्या है, a है, इसमें पुट करते हैं, 4a स्केयर हो जाता है, दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं तो y के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट को टच कर रही है, यहाँ पे भी एक पॉइंट को टच कर रही है। तो फर्स्ट x एक्सिस का पॉइंट हो गया a, y एक्सिस का पॉइंट हो गया +-2a, यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट हो गया -a, y एक्सिस का पॉइंट हो गया +-2a। अब यहाँ पे क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस है तो y एक्सिस का पॉइंट हो गया a, और ये हमारे पास हो गया +-2a, x एक्सिस का पॉइंट, ये हमारे पास हो गया -a, और y एक्सिस का x एक्सिस का पॉइंट हो गया हमारे पास +-2a। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है। एक्सिस ऑफ पैराबोला को मैंने डिफाइन किया था कि एक ऐसी लाइन जो कि फोकस में से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होगी, ये हमारे पास टेंजेंट होगी। तो ये क्या है, एक्चुअली एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0 होती है। यहाँ पे देखें ये लाइन भी हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है सेकंड में, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = 0। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है जी, x = 0 होती है। यहाँ पे भी हमारे पास y एक्सिस है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है जी, हमारे पास x = 0, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टिक्स, ये हमारे पास वर्टिक्स पे टेंजेंट है, ठीक है जी, ये वर्टिक्स है, ये हमारे पास इसका टेंजेंट आ रहा है, ये हमारे पास पैराबोला है, ये पैराबोला पे टेंजेंट आ रहा है, ये इसको कट लगाइएगा यहाँ से दोबारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टिक्स, ये हमारा पैराबोला जा रहा है, ये हमारा टेंजेंट है वर्टिक्स पे। देखें ये जस्ट एक पॉइंट पे कट कर रहा है, टेंजेंट को हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट एक्चुअली जो हमारा y एक्सिस है, ये टेंजेंट का किरदार अदा कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x = 0। यहाँ पे भी देखें y एक्सिस टेंजेंट है, y एक्सिस हमारा टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमारे पास x = 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखें x एक्सिस टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पे भी x एक्सिस टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = 0, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। अब जो हमारा डिस्टेंस वर्टिक्स से फोकस का होगा वही डिस्टेंस वर्टिक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो डिस्टेंस हमारा वर्टिक्स से फोकस का होगा वही डिस्टेंस हमारा वर्टिक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, a है, ये हमने लिखा भी हुआ है कि x = a है, तो ये भी कितना होगा, a ही होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी a ही होगा। लेकिन जब हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो हम x = -a लिखेंगे, x = -a, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + a = 0। ये a इधर आ गया तो ये 0 हो गया। ये जस्ट इक्वेशन लिखी है, इसलिए हमने क्या लिखा है, ये हमारा -a है। इस तरफ सारे के सारे पॉइंट्स जो x एक्सिस के हैं वो नेगेटिव होते हैं। जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना। आपने ये नहीं कहना कि -2 डिस्टेंस है, -3 डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम उसको इक्वेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखें, जो
डिस्टेंस हमारा वर्टिक्स से फोकस का है, वही डिस्टेंस हमारा डायरेक्ट्रिक्स का है। तो ये हमारे पास -a है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, x इक्वल्स टू a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बन जाएगी जी हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो y इज इक्वल्स टू -a या फिर y प्लस a इज इक्वल्स टू 0। एंड इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू a या फिर y माइनस a इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, अब ये हमारे पास लेटस रेक्टम क्या आ रही है जी, फर्स्ट वाले केस में देखें जी, ये हमारे पास लेटस रेक्टम है जो फोकस में से पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो किस में से पास कर रही है, फोकस में से पास कर रही है। तो यहाँ पे फोकस क्या है, x इज इक्वल्स टू a है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू a। यहाँ पे देखें जी x इक्वल्स टू -a हो जाएगी, यहाँ पे ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये आ जाएगी जी y इज इक्वल्स टू a, एंड यहाँ पे देखें y इज इक्वल्स टू -a। क्लियर, मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको ABC आती है तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। तो देखें A की सारी गेम है, A अगर आप फाइंड कर लें तो आप यहाँ पे हर पॉइंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके पॉइंट पे चलते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टिक्स। फोकस, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वर्टिक्स है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, A है। ठीक है जी, यहाँ से इस तक का फासला क्या है, A है। यहाँ पे देखें वर्टिक्स से फोकस का डिस्टेंस, ये भी हमारे पास A है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये भी हमारे पास कितना है, A है, और ये A है हमारे पास। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। इसकी इक्वेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये भी हमारे पास क्या है, A। क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये इन केसेस में क्या होगा, A ही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी A, तो A प्लस A ये हमारे पास हो जाएगा 2A। यहाँ पे भी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 2A हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2A हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 2A ही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे हमारे पास आएगी जो फोकस में से पास करेगी और एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ तक फिर A, तो ये भी हमारे पास 2A होगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2A होगा, ये भी हमारे पास 2A ही होगा, और ये भी हमारे पास 2A होगा। नेक्स्ट है जी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का क्वेश्चन भी आता है। इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ आ रही है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसका फॉर्मूला आप याद कर लें। ये हमारे पास होगा जी 4A। इन ऑल केसेस ये हमारे पास 4A ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होगी, 4A होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फंक्शन, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है। अब इनकी इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट वाले की इक्वेशन है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AX। ये हमारे पास है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4AX, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AY, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4AY। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास y की इवन पावर आ रही हो तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो इस केस में ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा नहीं है, ये वाला पैराबोला। इसी तरह से यहाँ पे भी ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये वाला पैराबोला भी हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारे पास फंक्शन है, यस, ये भी हमारा फंक्शन है, इसको हम यस लिख देंगे। ठीक है जी। हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी यूज़ करते हैं फंक्शन को चेक करने के लिए, चैप्टर नंबर 1 में सेकेंड ईयर में हम पढ़ चुके हैं। इस पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो 2 पॉइंट में से पास कर रही है, फंक्शन नहीं है। इस पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, 2 पॉइंट में से पास कर रही है, फंक्शन नहीं है।
इस पे हम जितनी मर्जी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, एक ही पॉइंट में से पास करेगी, फंक्शन है। इसी तरह से ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्री को हम पढ़ चुके हैं, अगेन चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर हम एक मिरर प्लेस कर दें, यहाँ पे हम अलोंग एक्स एक्सिस मिरर रखें, तो ये जो हमारे पास कर्व है, मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा ये सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, कर्व कंप्लीट हो जाती है। तो हम लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक अबाउट, ये है हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस। और वैसे सेकंड वे क्या है चेक करने का, एक्स एक्सिस के अबाउट चेक करना है तो y को -y पुट करें, अगर उसमें कोई चेंज ना आए तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो देखें y को -y पुट करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, y को -y पुट करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट y एक्सिस अगर हमें चेक करना हो तो x को -x पुट करते हैं, तो ये हमारा अबाउट y एक्सिस। एंड सेम उसी तरह से अबाउट y एक्सिस, ये हमारा सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है जी, उसने पूछा है डोमेन क्या है। इसकी डोमेन देखें जी, हम इधर वाले ये सारे नेगेटिव नंबर हैं तो 0 हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा जी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, जितने मर्जी नंबर पुट करते जाएं। इसी तरह से इसकी डोमेन क्या है जी, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक 0 शामिल है, ठीक है। इसमें देखें ये पॉजिटिव वाले नंबर शामिल नहीं है, इसमें पॉजिटिव भी शामिल है, नेगेटिव भी शामिल है, तो ऑल रियल नंबर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, जस्ट इसको लिखने का सेकंड वे है। इसमें भी ऑल रियल नंबर आएगा, सेकंड वे है जी -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, जस्ट लिखने का एक डिफरेंट वे है। रेंज, इसकी रेंज देखें जी, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर इसकी रेंज होगी। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो ऑल रियल नंबर y को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे है जी, सबसे छोटा नंबर 0 आ रहा है और अप टू सोन, तो हम लिखेंगे इसकी रेंज क्या है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखें सबसे बड़ा नंबर 0 आ रहा है, उससे छोटे नंबर आ रहे हैं, तो -इन्फिनिटी से 0। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। देखने में लग रहा है कि शायद ये कोई बहुत बड़ी चीज़ आपसे पूछी जा रही है, लेकिन अगर आपको डायग्राम क्लियर है, उसमें जो चीज़ें हैं, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ठीक है, लेटस रेक्टम, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि ये क्या होती हैं, तो ये पॉइंट्स आपके लिए कोई मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास 19 क्वाड्रेंट्स। ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखें जी, हमारा फर्स्ट वाला पैराबोला जो है ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हमारे पास लाई कर रहा है जी सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास लाई कर रहा है जी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये हमारे पास लाई कर रहा है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। नो पार्ट ऑफ पैराबोला लाइज इन क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे इसका कोई भी पार्ट जो है ये लाई नहीं कर रहा सेकंड और थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें जी, इसका फर्स्ट एंड फोर्थ में लाई नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ में लाई नहीं कर रहा, एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम फोकस। इसका क्वेश्चन भी आता है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको अपने अच्छे से याद रखना है। क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फोकस, फोकस से जो करीब 3 पॉइंट है डिस्टेंस के हवाले से, वो हमेशा हमारे पास वर्टिक्स होता है, 0 0। इसी तरह से यहाँ पे भी वर्टिक्स होगा, और वर्टिक्स हमारा इस केस में कहाँ पर है, 0 0 पर है। ये भी हमारे पास वर्टिक्स होगा, एंड ये भी हमारे पास वर्टिक्स ही होगा। नेक्स्ट है जी ओपन। किस साइड पे ये ओपन हो रहा है, ये हमारे पास राइट टू
वाई एक्सिस ओपन हो रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट टू वाई एक्सिस ओपन हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है जी अपवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस से अपवर्ड है, और ये है जी डाउनवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है जी। एसेंट्रिसिटी वो हम जानते हैं कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, E इक्वल्स टू 1 होता है। सब में हमारे पास E इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, सभी पैराबोला की एसेंट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास होगी जी x इक्वल्स टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2at। इसकी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 2at एंड x जो है ये चेंज हो जाएगा -at स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोकस जो है वो देखें लेफ्ट साइड पे है, ये आ जाएगी जी, इसकी हो जाएगी हमारे पास x इक्वल्स टू 2at एंड y इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 2at एंड y इज इक्वल्स टू -80 स्क्वायर। ये इसकी क्या होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। तो स्टूडेंट्स हमने तकरीबन 24 फीचर्स जो हैं ये पैराबोला के डिस्कस किए हैं, पैराबोला 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी। ठीक है, तो इन फीचर्स की जो ये सारे के सारी बातें हैं जो मैंने वैल्यूज़ आपको बताई हैं, ये सारे के सारे आपके MCQs हैं, इनको आपने याद रखना है। और आपने देखा होगा कि मोस्टली अगर हमें जस्ट ए फाइंड आउट हो जाए, ए हम फाइंड आउट कर सकें, तो हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हमें जस्ट याद रखनी है कि इसमें लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, हमारे पास फोकस का फार्मूला क्या है, हमारे पास वर्टिक्स का फार्मूला क्या है, डायरेक्टिक्स की इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, हम इजीली ये सारे काम कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने पैराबोला के फीचर्स को पढ़ा है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स ऑफ पैराबोला x square is equals to -24y is अल्फा ऑप्शन है 0, 6 एंड y is equals to 6। बीटा ऑप्शन है जी 0, -6 एंड y is equals to 6। चार्ली ऑप्शन 0, -6 एंड y is equals to -6 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0, 6 एंड y is equals to -6। जी स्टूडेंट्स, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स पूछी गई है ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास कौन सा है जी, फोर्थ वाला पैराबोला है। जस्ट हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास फोर्थ वाला पैराबोला आएगा, ये हमारे पास डायरेक्टिक्स आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा जी फोकस। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो रही है कि y जो होगा ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है चार्ली और डेल्टा ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स जो होगी ये पॉजिटिव होगी, या तो ये आंसर होगा या हमारे पास ये आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से फोकस जो है उसका पॉइंट नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट पॉजिटिव है, ये पॉइंट नेगेटिव है, बीटा हमारा ऑप्शन होगा। सिर्फ हम पैराबोला को जैसे ही हम बनाते हैं वहाँ से हमें बात क्लियर हो जाती है। अभी मैंने ए फाइंड नहीं किया, अगर आपको इस तरह से भी आंसर नहीं मिल रहा तो हम ए को फाइंड कर लेते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, -4a किसके इक्वल आएगा 24 के, तो a किसके इक्वल आएगा 6 के। ठीक है,
यहाँ से आप इजीली फोकस, हम जानते हैं, पढ़ के आए हैं, हम फीचर्स को पढ़ के आए हैं, 0 माइनस ए होता है तो ए कितना आ गया, 6 आ गया। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए होती है, y इज इक्वल्स टू 6, सो बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर। दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया कि जस्ट अभी मैंने इसको पैराबोला को ड्रॉ ही किया था तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। अगर फिर भी आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तो जस्ट इसको कंपेयर करें इसकी जनरल फॉर्म के साथ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम of parabola y square equals to minus 4/9 x plus 1/9 is अल्फ़ा ऑप्शन है जी -4/9, बीटा ऑप्शन है 4/9, चार्ली ऑप्शन है 1/9 एंड डेल्टा ऑप्शन है -1/9। जी स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, पैराबोला का 4a होता है। अब यहाँ पे देखें हमें जो पैराबोला दिया गया है ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए वैसे भी अगर आपको पैराबोला दिया गया हो जनरल फॉर्म में हो तो आप 4a डायरेक्टली ए फाइंड करके उसका कर सकते हैं। अगर वो जनरल फॉर्म में ना दिया गया हो तो आप एक शॉर्टकट लिख लें, एक पॉइंट लिख लें नोट की फॉर्म में, वो आपको याद रहेगा, आप इजीली उसका लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फैक्टर in parabola always gives length of latest rectum. Coefficient of linear factor in parabola always gives the length of latest rectum. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ठीक है। लीनियर फैक्टर का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको हमेशा क्या देगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देगा। तो क्या आंसर आ रहा है जी, -4/9, बिल्कुल गलत आंसर है। 4/9 लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात जहन में रखनी है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द पॉइंट ऑन पैराबोला y-4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस इज। अल्फा ऑप्शन है 4 3, बीटा ऑप्शन है -4 -3, चार्ली ऑप्शन है 3 एंड -4 एंड डेल्टा ऑप्शन है -3 4। द पॉइंट ऑन पैराबोला, अब यहाँ पे भी हमें जो पैराबोला गिवन दिया गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। विच इज़ क्लोजेस्ट टू द फोकस, फोकस के क्लोजेस्ट पॉइंट क्या होता है, ये मैंने वहाँ पे भी हाईलाइट किया था जब अब मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए हैं। वो क्या होता है, वर्टिक्स होता है। अब यहाँ पे इसका वर्टिक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी आप एक शॉर्टकट लिख लें नोट की फॉर्म में। वर्टिक्स इज द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम फोकस टू फाइंड वर्टिक्स। जनरल फॉर्म में हो तो वर्टिक्स हमें पता है 0 0 होता है। टू फाइंड वर्टिक्स जस्ट चेंज द साइंस
of coefficients which add or subtract in x and y। x और y में जो हमारे पास ऐड हो रहे हैं उनका जस्ट आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 हो रहा है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। x वाला पहले आएगा, y वाला बाद में आएगा। सो -3 एंड 4 दैट इज डेल्टा इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होता है, वर्टिक्स होता है। वैसे हम जब हमने सेकेंड ईयर सॉल्व की है, सेकेंड ईयर में भी हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, वर्टिक्स होता है। तो यहाँ पे हम इसको एज अ शॉर्टकट यूज़ करते हैं। वर्टिक्स इज द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फोकस। टू फाइंड द वर्टिक्स जस्ट चेंज द साइन ऑफ द कोफिशिएंट विच ऐड और सब्ट्रैक्ट इन एक्स एंड वाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्टिक्स ऑफ पैराबोला y square minus 8x minus 4y plus 4 is equals to 0 is अल्फा ऑप्शन है जी -3 -2, बीटा ऑप्शन है 2 -3, चार्ली ऑप्शन है जी 0 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 -2। वर्टिक्स ऑफ पैराबोला, ये हमें गिवन दिया गया पैराबोला। अब इसका हमें वर्टिक्स फाइंड करना है। ये भी हमारे पास जनरल फॉर्म में है। हम सर्कल में जब हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो वहीं से हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला भी वहीं से बनती है। अब इसमें या तो x² होता है या हमारे पास y² होता है। ठीक है जी, बाकी इसमें लीनियर फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास y² माइनस 8x, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे हम सेंटर फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका वर्टिक्स फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी 2y, ये 0 हो जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4/2 एंड y इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जो गिवन पैराबोला है उसमें पुट कर देंगे। पुट इन गिवन पैराबोला दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -8x -4 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा जी 4 -8x -8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, -8x माइनस ये 8 -8 ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे देखें जी, x हमारा 0 है, y 2 है, तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 0 2 हमारा पॉइंट बन जाएगा। और पूछा क्या उसने, वर्टिक्स पूछा हुआ है, तो 0 2 यहाँ पे देखें, चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with vertex at origin and directrix y is equals to 2 is अल्फा ऑप्शन है जी x² इज इक्वल्स टू -8y, बीटा ऑप्शन है x² इज इक्वल्स टू 8y, चार्ली ऑप्शन है y² इज इक्वल्स टू 8x एंड डेल्टा ऑप्शन है y² इज इक्वल्स टू -8x।
जी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टिक्स एट ओरिजिन, वर्टिक्स उसका ओरिजिन पे है एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू 2। आप इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से, लेकिन यहाँ पे देखें जी हमारे पास हम इसको ड्रा करते हैं। ये हमारे पास जो पैराबोला होगा y इज इक्वल्स टू 2, वर्टिक्स ओरिजिन पे है, y इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 डायरेक्ट्रिक्स आ गई। इसका मतलब है ये हमारे पास फोर्थ वाला पैराबोला है, ऐसा ही है। तो यहाँ से फोर्थ वाला पैराबोला की इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8y, यहीं से मुझे मेरा आंसर मिल गया। वैसे y इज इक्वल्स टू a होता है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, और हमारे पास फोर्थ वाले की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, a की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2y डेट इज इक्वल्स टू -8y एक्स स्क्वायर, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। वैसे हमने जस्ट ड्रॉ करने से भी आंसर मिल गया, और y इज इक्वल्स टू 2 के हिसाब से उसने वर्टिक्स भी हमें बताया हुआ है, ओरिजिन पे है, y इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ से अंडरस्टूड बात है कि ये हमारा जो पैराबोला है वो क्या है, फोर्थ वाला पैराबोला है, और फोर्थ वाले पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमने उसका आंसर कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके वो फोकस एंड वर्टेक्स उसने पूछा हुआ है, उनको हम डिस्कस करते हैं। मैं एक कॉलम के ज़रिए उनको डिस्कस करूँगा ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएं, आप उनको ईजिली याद कर सकें। जी फ्रेंड्स, हम कुछ पैराबोलास को डिस्कस करने लगे हैं। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ हमारे पास जनरल फॉर्म में है। उनका वर्टेक्स और फोकस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला देखें जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा जी, ये हमारे पास 0 0 हो जाएगा, वर्टेक्स हमारा 0 0 होगा। फोकस हमने फाइंड करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। 4a किसके इक्वल है जी, 8 के इक्वल है। a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा। फर्स्ट वाला पैराबोला है, उसकी इक्वेशन है, तो फोकस आ जाएगा a व 0, 2 व 0 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। अगेन हमारे पास जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। फोकस हमने फाइंड करना है, कौन से वाला है जी, फोर्थ वाला पैराबोला है, तो फोर्थ वाला पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay होती है, तो ये आ जाएगा जी 4a इक्वल्स टू 16, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4। तो फोकस हमारे पास क्या होता है जी, 0 -a होता है, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, थर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y। अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आएगा, 0 0, और फोकस हमें फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। थर्ड वाला पैराबोला है, 4a इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 5/4 आएगा। तो फोकस थर्ड वाले में हमारे पास क्या होता है, 0, a होता है, तो ये आ जाएगा 5/4। क्लियर। नेक्स्ट देखें, फोर्थ है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12x। अब ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड केस है, तो इसमें हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12x, तो ये हमारे पास सेकंड वाला पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। 4a किसके इक्वल होगा जी, 12 के इक्वल हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू किसके आएगा, 3 के। कौन सा है जी, सेकंड वाला पैराबोला है, तो फोकस हमारे पास किसके इक्वल होगा, फोकस आ जाएगा जी हमारे पास -a, तो ये आ जाएगा -3 एंड 0। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y - 1। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड से मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ y की वैल्यू चेंज है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहेंगे। अब इसमें हमारे पास जो वर्टेक्स आएगा वो क्या आएगा जी, हमारे पास वर्टेक्स एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, तो x पे ये 0 हो जाएगा, और y पे क्या है जी, y के में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये मैंने आपको पहले भी एक शॉर्टकट बताया है इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, x में कोई चेंज नहीं है, 0,
y में क्या है -1 हो रहा है, तो हम इसका साइन चेंज करके इसको +1 कर देंगे। इसका हमें क्या फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ रहा है जी x² इज इक्वल्स टू 4ay। थर्ड वाला पैराबोला है हमारे पास, ये आ जाएगा जी 4a किसके इक्वल है, यहाँ पे y भी चेंज है। इसको हम जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो y की जगह हम क्या लेते हैं, कैपिटल Y लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं x² इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल Y, वेयर कैपिटल Y किसके इक्वल है, जो हमें गिवन दिया गया है y-1 के इक्वल है। तो 4a किसके इक्वल आएगा जी, ये 4 के इक्वल आएगा, a किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे फोकस हमारे पास क्या होता है जी, थर्ड वाले केस में ये होता है हमारे पास फोकस 0 एंड a होता है। अब a की जगह पे y-1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू y-1, तो y किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। तो हमारा फोकस क्या हुआ, फोकस हमारे पास हो गया 0 एंड 2। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे चेंज आएगा। ये हम FSC में भी ये मेथड अडॉप्ट करके आए हैं। नेक्स्ट देखें 6 है जी हमारे पास y² इज इक्वल्स टू -8 x-3। अगेन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड ही है, इसमें हमारे पास y में कोई चेंज नहीं है, x में चेंज है। तो क्या होगा जी, साइन चेंज हो जाएगा। ये आएगा जी हमारे पास x में है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि -3 है, y 0 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वर्टिक्स आएगा। और यहाँ पे हमारे पास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा y² इज इक्वल्स टू -4ax। y² इज इक्वल्स टू -4ax। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल X आएगा, क्योंकि x यहाँ पे चेंज है। कैपिटल X किसके इक्वल आ जाएगा, x-3 के। अब ये कौन से वाला है जी, हमारे पास y² इज इक्वल्स टू -4 है, ये हमारे पास सेकंड वाला पैराबोला है। ये आ जाएगा जी 4a इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या आएगा जी 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा जी। अब फोकस इसका क्या आएगा, फोकस आएगा जी -a0 -2 इज इक्वल्स टू x-3। तो यहाँ से आ जाएगा -2 + 3 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो फोकस हमारे पास क्या होगा 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -a था लेकिन आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू चेंज है, इसलिए यहाँ पे फिर माइनस आपने दोबारा नहीं लगा देना, ये वाला माइनस हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हुए हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट देखें 7 है जी x-1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × y + 2। अब ये देखें जी हमारे पास ये जनरल फॉर्म में है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब उसने हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से दिया हुआ है ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिक्स क्या आएगा जी, वर्टिक्स हमारे पास आएगा x वाले में +1 और y वाले में -2। जस्ट हमें इसका साइन चेंज करना था। अब यहाँ पे फोकस हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा जी, कंपेयर करेंगे हम x² इज इक्वल्स टू 4ay से। अब यहाँ पे देखें कैपिटल X जो है ये इक्वल है x-1 के, और कैपिटल Y जो है ये इक्वल है y + 2 के। थर्ड वाला हमारे पास ये पैराबोला है, तो ये हमारे पास 4a किसके इक्वल आएगा जी, 8 के इक्वल आएगा। a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जी। फोकस हमारे पास इसका होता है 0 और a, तो ये क्या आएगा जी हमारे पास फोकस। अब यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल X है जो कि किसके इक्वल है, x-1 के। तो 0 इज इक्वल्स टू x-1, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल है जी, y + 2 के। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल Y 2 आ रही है। 2 इज इक्वल्स टू y + 2, तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो फोकस हमारा क्या बनेगा, 1 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस x एक्सिस का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और y एक्सिस का क्या आ रहा है, 0। तो हमारा फोकस क्या हुआ, 1 0 हो गया। 8 है जी हमारे पास x² इज इक्वल्स टू 1/6 y + 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे वर्टिक्स देखें जी, x में हमारे पास 0 हो गया क्योंकि एज इट इज़ है, y में हमारे पास -1 हो गया, y का
+1 हो रहा था तो हमने साइन चेंज करना था, y -1 हो गया। इसका हमें फाइंड आउट करना है, फोकस फाइंड आउट करना है। ये है जी हमारे पास x² इज इक्वल्स टू 4ay, नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कैपिटल Y आएगा, कैपिटल Y इक्वल है y +1 के। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी 4a इक्वल्स टू किसके है जी, 1/6 के है, 1/6। a इज इक्वल्स टू 1/24, 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/24 हो जाएगा। अब हमें इसका फोकस फाइंड करना है। फोकस का फॉर्मूला क्या होता है जी, हमारे पास ये कौन सा है, थर्ड वाला है। थर्ड वाले में हमारे पास होता है 0 और a होता है हमारे पास। a की जगह क्या है, कैपिटल Y है, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y +1 एंड 1/24 इज इक्वल्स टू y +1, that will be equals to 1/24 -1 इक्वल्स टू y आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा जी 24, तो 1 - 24 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -23/24। x की वैल्यू 0 होगी तो फोकस हमारा क्या होगा, 0 - 23/24। क्लियर स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 9, y -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 9। अब यहाँ पे देखें जी, वर्टिक्स हमारा क्या आएगा, वर्टिक्स आ जाएगा जी हमारे पास, x में क्या चेंज है, ये -9 आ जाएगा, y में -1 है तो +1 हो जाएगा। फोकस हमें इसका फाइंड आउट करना है, तो फोकस फाइंड आउट करते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू, ये आ रहा है जी y² इज इक्वल्स टू 4ax। अब क्योंकि ये कैपिटल Y है, कैपिटल Y और कैपिटल X है, तो कैपिटल Y किसके इक्वल आएगा, y -1 के, कैपिटल X किसके इक्वल आएगा, x + 9 के। ठीक है जी, डेट इज इक्वल्स टू कैपिटल Y 4a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो x + 9 के साथ क्या है, 1 दिया हुआ है, तो ये 1 आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सेकंड फर्स्ट वाला पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4ax, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, फोकस होगा जी a 0 होगा, कैपिटल X ये हमारे पास है जी, कैपिटल X इक्वल्स टू x + 9, इसकी जगह पे आ गया जी a 1/4, डेट इज इक्वल्स टू x + 9, x इक्वल्स टू 1/4 -9, तो x इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 4, 1 - 36, डेट इज x इक्वल्स टू -35/4। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, कैपिटल Y फाइंड आउट करना है। कैपिटल Y ये 0 है, डेट इज इक्वल्स टू y -1, 0 इज इक्वल्स टू y -1, y इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास फोकस क्या आया, फोकस आया जी हमारा, x की वैल्यू आई है -35/4 और y की वैल्यू आई है 1। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें जी, x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। अब यहाँ पे वर्टिक्स हमारे पास क्या आएगा जी, वर्टिक्स आएगा x में चेंज, तो ये आ जाएगा 2 और y 0 आ जाएगा। अब इसका हमें दोबारा से क्या फाइंड आउट करना है जी, फोकस फाइंड आउट करना है। x² इज इक्वल्स टू 4ay, डेट इज इक्वल्स टू x में चेंज है तो x² इज इक्वल्स टू 4ay, y में चेंज नहीं है तो स्मॉल y आएगा, ये आ जाएगा जी x²। थर्ड वाला हमारे पास है, तो थर्ड वाले में 4a हमने फाइंड आउट करना है। 4a किसके इक्वल है, 8 के, a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थर्ड वाले का फोकस हमारे पास क्या होता है, 0a होता है, तो ये आ जाएगा जी, क्योंकि x में चेंज है तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू क्या चेंज है जी, x - 2 है, x - 2 ये आ जाएगा जी 0 इज इक्वल्स टू x - 2, x इज इक्वल्स टू 2 और y जो हमारे पास 2 ही रहेगा, तो हमारे पास फोकस क्या आएगा, 2,2 हमारा फोकस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं, फोकस हमारे पास आ रहा है जी x भी 2 है और y भी 2 है, x 2 है, y क्योंकि a ही था, इसमें कोई चेंज नहीं था तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर, नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू y - 3। तो वर्टिक्स बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी, वर्टिक्स हमारा क्या आएगा,
ये आ जाएगा जी x2 आ जाएगा, कोफिशिएंट साइन चेंज करना है, और ये 3 आ जाएगा। और इसी तरह से हम इसका फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। थर्ड वाला पैराबोला है हमारे पास, कैपिटल एक्स वाई में भी चेंज है तो कैपिटल वाई आ जाएगा। कैपिटल एक्स है जी हमारे पास x माइनस 2, कैपिटल वाई है हमारे पास y माइनस 3। तो 4a किसके इक्वल है जी 3 के, 4a इक्वल है 3 के, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 के। अब यहाँ पे देखें 0a हमने पहले ही थर्ड वाले को सॉल्व किया हुआ है, 0a है तो कैपिटल x 0 होगा, x माइनस 2, तो ये 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। कैपिटल y हमने फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल y देखें, कैपिटल y इक्वल्स टू y माइनस 3, और उसकी जगह पे क्या है a है, तो a की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा जी 4, हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 + 4 3 = 12 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 15/4, x की वैल्यू आ रही है 2, तो हमारा फोकस क्या हुआ 2 एंड 15/4। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पैराबोला थे। उन पैराबोला का हमने वर्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका तो हमारे पास शॉर्टकट था, फोकस हमें फाइंड आउट करना है। और अगर ये स्केयर ओपन करके सिंपल हमारे पास एक जनरल फॉर्म में लिखा गया होता है, उसका वर्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्लियर है, उसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमने 4 टाइप्स की क्वेश्चंस पढ़ी हैं पैराबोला की, या हम कहेंगे कि हमने 4 टाइप्स के पैराबोला पढ़े हैं। नंबर 1 वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 4ax। नंबर 2 हमने पढ़ा है जी वाई स्केयर इज इक्वल्स टू -4ax। नंबर 3 हमने पढ़ा है जी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 4ay। एंड नंबर 4 हमने पढ़ा है एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू -4ay। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। अगर हमें इनकी जनरल इक्वेशंस लिखनी हो तो क्या होगा जी, ये आ जाएगा जी y माइनस के वर्टिक्स, अगर हमारा इसका h और k पे हो, x h को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी h जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और k जो है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन 4ax माइनस h, ये इसकी क्या बनेगी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से ये बन जाएगी y माइनस के होल का स्केयर इज इक्वल्स टू -4a x माइनस h, डेट विल बी इक्वल्स टू x माइनस h का स्केयर, डेट इज इक्वल्स टू 4a y माइनस k, एंड ये बन जाएगी x माइनस h का स्केयर इज इक्वल्स टू -4a y माइनस k। अब अगर हमें फोकस और वर्टिक्स दिया गया हो और हमें कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड आउट करें, तो हम उसको कैसे करेंगे, और फोकस और वर्टिक्स भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, इफ ऑर्डिनेट इज फिक्स्ड, यानी कि अगर y एक्सिस हमारा फिक्स हो तो हमारे पास 2 केसेस आएंगे फर्दर, पहला केस एंड सेकंड केस। पहले केस में इफ फोकस जो है फोकस ग्रेटर देन वर्टिक्स हो, तो हमारे पास ये हमारा फर्स्ट पैराबोला होगा, फर्स्ट पैराबोला। फोकस कैसे, हम सिर्फ ऑर्डिनेट तो फिक्स है, वाई एक्सिस तो हमारा फिक्स है, हम चेक किसको कर रहे होंगे, हम सिर्फ एक्स एक्सिस को चेक कर रहे होंगे। एक्स एक्सिस की वैल्यू अगर फोकस की ज़्यादा है वर्टिक्स से तो फर्स्ट वाला पैराबोला होगा, और अगर वर्टिक्स की वैल्यू ग्रेटर है फोकस से तो हमारे पास सेकंड वाला पैराबोला होगा,
सेकंड पैराबोला। दोनों सूरतों में हम करेंगे क्या, ए हमने फाइंड आउट करना है, ए किसके इक्वल आएगा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है जी, एब्सिसा हम किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को कहते हैं, तो हमें उसका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और अगर हमारा फर्स्ट वाला पैराबोला होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हमारा सेकंड वाला पैराबोला होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट वाला पैराबोला में हमें पता है कि y माइनस के होल का स्केयर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस एच होल का स्केयर। वर्टिक्स जो है, जो हमने यहाँ पे बात की है फोकस और वर्टिक्स की, वर्टिक्स हमें h और k की फॉर्म में दिया गया होगा। ठीक है जी, और a हमें पता है कि हमें फोकस से मिल जाएगा, a जो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ एब्सिसा आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हमें सेकंड वाला पैराबोला होगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के होल का स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस 4a x माइनस एच होल का स्केयर। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केस नंबर 1 है। अगर हमें फोकस दिया गया होता है, फोकस की वैल्यू, चलें फोकस भी यहाँ पे लिख लेते हैं जी, फोकस हमें क्या दिया गया हो, एक्स वाई की फॉर्म में कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वर्टिक्स भी, और वर्टिक्स वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, 0 0 है। फोकस हमारे पास हर जो पैराबोला है उसके हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। तो इफ़ द ऑर्डिनेट इज़ फिक्स्ड, अगर y एक्सिस उसका फिक्स है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, x एक्सिस को हम चेक करेंगे। अगर हमारा फोकस की वैल्यू, फोकस में x एक्सिस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वर्टिक्स के x एक्सिस की वैल्यू से, तो हम कहेंगे ये हमारा फर्स्ट पैराबोला है। और अगर फोकस के x एक्सिस की वैल्यू छोटी होगी वर्टिक्स के x एक्सिस की वैल्यू से, हम कहेंगे सेकेंड वाला पैराबोला है। अब हम a कैसे फाइंड करेंगे, a हम क्या लेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। जो हमारे पास x एक्सिस हैं उनका हम डिफरेंस ले लेंगे, जो कि हमने क्या रखना है, हमेशा इसको पॉजिटिव रखना है। मैं यहाँ पे इसका मॉड लगा देता हूँ ताकि आपको ये जहन में रहे कि हमने उसको पॉजिटिव रखना है। वैसे भी हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा। अब फर्स्ट पैराबोला के लिए इक्वेशन हमने पहले भी डिस्कस की है, और सेकेंड पैराबोला के लिए इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, केस नंबर 2, केस नंबर 2, if abscissa is fixed, if abscissa is fixed, x एक्सिस हमारे पास अगर फिक्स आ जाए तो अगेन हमारे पास दो केसेस बनेंगे। अब हम किसको चेक कर रहे होंगे, y एक्सिस को चेक कर रहे होंगे। इफ फोकस इज ग्रेटर देन वर्टिक्स, देन हमारे पास क्या होगा, थर्ड पैराबोला होगा। और इफ वर्टिक्स इज ग्रेटर देन फोकस, यानी कि y एक्सिस, क्योंकि एब्सिसा फिक्स है, तो हमारे पास फोर्थ वाला पैराबोला होगा। एंड बोथ केसेस में हम क्या कर रहे होंगे, हमें a फाइंड करना है, a इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है जी, एब्सिसा फिक्स है तो ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो दोनों पैराबोला बनेंगे, अगर थर्ड वाला है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच होल का स्केयर इज इक्वल्स टू 4a y माइनस के, एंड अगर फोर्थ वाला है तो x माइनस एच होल का स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस 4a y माइनस के। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। अब इसके इन दोनों केसेस के मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ इसको। जी फर्स्ट है जी हमारे पास फोकस 1 2 एंड वर्टिक्स हमारे पास दिया गया है जी 3 2। यहाँ पे देखें ऑर्डिनेट हमारा जो है वो फिक्स है। ठीक है, फोकस की वैल्यू एक्स एक्सिस ये स्मॉलर है किससे, वर्टिक्स के एक्स एक्सिस से, तो वर्टिक्स ग्रेटर है फोकस से, तो सेकंड वाला हम यहाँ पे लिख देंगे।
सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेकंड पैराबोला, ठीक है। अब डी ए हम कैसे फाइंड करेंगे, ए हमारे पास आ जाएगा जी, इनका डिफरेंस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, सेकंड वाले की y माइनस के, तो y माइनस वर्टिक्स का k हमारे पास क्या है जी 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 2 एंड x माइनस h कितना है हमारे पास 3 है, तो डेट इज इक्वल्स टू y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8 x माइनस 3। हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमें फोकस और वर्टिक्स दिया गया था, हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली जी स्टूडेंट। सेकंड केस है जी, फोकस -1 0 एंड वर्टिक्स -1 2। अब हमारा एब्सिसा फिक्स्ड है, एब्सिसा फिक्स्ड है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, ए फाइंड आउट करना है। लेकिन फोकस को देखें जी, फोकस 0 है, वर्टिक्स हमारे पास 2 है, ये ग्रेटर है, फोर्थ वाला पैराबोला होगा हमारे पास, फोर्थ पैराबोला है हमारे पास आंसर। ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, ए आ जाएगा जी 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 डेट इज इक्वल्स टू 2 ही रहेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस एच, एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या है जी, वर्टिक्स में 1 माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगी, माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 2 एंड y माइनस के की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 y माइनस 2। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। और ये भी हो सकता है कि आपको जो आंसर दिया गया उसका स्क्वायर ओपन करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा हो वो आपको आंसर दिया गया हो, ज़रूरी नहीं है इसी तरह से आंसर दिया गया हो, लेकिन आप फाइंड इसी तरह से करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज हमने पैराबोला में हमने इसके फीचर्स को पढ़ा, पैराबोला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हमने पढ़ी है, इसके फीचर्स को पढ़ा है, और हमने देखा है कि जस्ट अगर हमें ए की वैल्यू पता हो तो हम इसका पैराबोला के रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है पैराबोला को, पैराबोला के हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने इसके फीचर्स को डिस्कस किया, हमने फोकस का फार्मूला पढ़ा, वर्टिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो लेक्चर के दौरान मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको जस्ट ए की वैल्यू पता लग जाए तो आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें अगर ए की वैल्यू पता हो तो हम उसका फोकस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वर्टिक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिनके शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें जिक्र कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके आंसर भी आपको देंगे। यहाँ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।